चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। लेकिन तभी खबर आती है कि हमें टाइम से पहले ही चांद पर उतरना पड़ेगा। लेकिन क्यों? आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि इसरो को टाइम से पहले ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसेस शुरू करनी पड़ रही है? और आखिर वो क्या वजह है जो भारत के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चंद्रयान 3 अभी टेररिज्म पॉइंट या सुसाइडल पॉइंट पर खड़ा है? आखिर क्या है ये टेररिज्म पॉइंट या सुसाइडल पॉइंट? आइए जानते हैं। देखिए, अभी तक चांद की डार्क साइड पर कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है, लेकिन भारत ने वहां पहुंचने की हिम्मत दिखाई है। हालांकि हमारी पहली कोशिश चंद्रयान 2 के रूप में नाकामयाब हुई, पर इस बार फिर से डार्क साइड पर हम जा रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को डार्क साइड पर लैंडिंग करने वाला था, पर तभी एक बड़ी खबर सामने आई कि रूस ने भी अपना लूना 25 लॉन्च कर दिया है, जिसका मकसद चांद की डार्क साइड पर रिसर्च करना है। हालांकि लूना 25 साल भर चांद पर रहने वाला है, जबकि हमारा चंद्रयान 3 केवल 2 हफ्ते के लिए जा रहा है। चांद पर पहुंचने की इस होड़ में इसरो किसी भी तरह से लूना 25 से आगे निकलना चाहता है। यही वजह है कि अब इसरो 23 अगस्त से भी पहले लैंडिंग की सोच रहा है, जबकि लूना 23 अगस्त को ही चांद की सरफेस को टच करेगा। अगर बात की जाए हमारे चंद्रयान 3 की, तो पहले इसे 23 अगस्त को 100 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंड कराया जाना था, पर अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसे अब 23 अगस्त से कुछ पहले लेकिन 900 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल लैंड कराया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल चंद्रयान 3 का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है और इसे लेने के लिए इसका वर्टिकल किया जाना बहुत जरूरी है। पहले तो इसे 100 मीटर के दायरे में लैंड कराया जाना था, लेकिन अब यह दायरा बढ़कर 800 से 900 मीटर का कर दिया गया है। इसी वजह से इसमें अगर जरा सी भी चूक हुई तो इसके क्रैश होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब इस ऊंचाई से मिशन के क्रैश होने की संभावना है, तो फिर इसरो ऐसा डिसीजन क्यों लेना चाहता है? तो इसकी वजह भी लूना 25 ही है। हालांकि लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था, लेकिन यह बहुत ही तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। चांद पर पहुंचने की जल्दी के लिए इसने धरती के 2 ऑर्बिट को भी स्किप कर दिया है और अब ये धरती से कई लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। लूना 25 की ये हाई स्पीड देखकर इसरो के वैज्ञानिक सकते में आ गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को लग रहा है कि अगर इस गति से आगे बढ़ता रहा तो चांद के ऑर्बिट को भी स्किप कर देगा, जिससे इसके चांद पर पहुंचने के 5-6 दिन कम हो जाएंगे और लूना 25 जल्दी चांद की सरफेस पर लैंड कर जाएगा। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की स्पीड को तेज कर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने वर्टिकल लैंडिंग के इस प्लान बी को चुना है, ताकि अगर लूना 25 हमसे चांद की सरफेस के पास भी आ गया तो भी हम उससे 1 घंटा पहले लैंड कर लेंगे। पर हम आपको बता दें कि हमारे वैज्ञानिक इतने भी पागल नहीं हैं कि वे किसी भी जल्दी के लिए इस महत्वाकांक्षी मिशन को खतरे में डाल देंगे। एक्चुअल में हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा है। वो चांद पर जल्दी लैंडिंग नहीं करेंगे, बल्कि चांद की सरफेस के 100 मीटर के दायरे में रहेंगे और अगर लूना 25 को जल्दी चांद की सतह पर उतारने की कोशिश करेगा तो हम हमारे इस प्लान बी को सामने लाएंगे, जिससे चंद्रयान 3 लूना 25 से 1 घंटा पहले ही सरफेस पर लैंड कर जाएगा। यही वजह है कि इसरो चंद्रयान 3 को 800 मीटर की कक्षा से 100 मीटर की कक्षा में ला रहा है। आपको सुनने में ये बहुत ही आसान लग रहा होगा कि 800 मीटर के दायरे से 100 मीटर की कक्षा में ही तो लाना है, लेकिन ये कदम इतना खतरनाक होता है कि कुछ देश तो 12 से 15 मीटर की ऑर्बिट में भी लैंडिंग नहीं कर पाते। पर हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 में लगे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम ये रिस्क लेने को तैयार हुए हैं। यही वजह है कि जिससे कहा जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटे चंद्रयान 3 के लिए काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं। आपको याद तो होगा जब इसरो के चीफ ने कहा था कि अगर चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाएं, तब भी ये सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। तब किसी की समझ में नहीं आया था कि आखिर इसरो ने चंद्रयान 3 में ऐसा क्या लगाया है कि सारे सेंसर खराब होने के बाद भी सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा चंद्रयान 3। तो यही वो टेक्नोलॉजी है जो चंद्रयान 3 को 800 मीटर के ऑर्बिट से सीधे 100 मीटर की ऑर्बिट में सक्सेसफुली ले जाएगी। अब देखना यह है कि कैसे हम चंद्रयान 3 के द्वारा इतिहास रचते हैं, या फिर हमसे इतने ही दिन बाद लॉन्च हुआ लूना 25
हमसे ये खुशनसीबी छीन लेगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट मीडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।